हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में। मैं हूं रामव्यास यादव। जैसा कि दोस्तों आप लोग ITI पास कर चुके हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ITI में पढ़ भी रहे हैं और आप लोग सभी का बहुत सारा कमेंट था, जो खास करके उन विद्यार्थी का कमेंट था जो विद्यार्थी पास आउट हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है। और कमेंट क्या था आप लोगों का कि सर अब हम लोग ITI पास कर चुके हैं, अब क्या करें, अप्रेंटिस करें, CTI करें या तैयारी करें। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ का आज मैं कंफर्म करने वाला हूँ। दो चीज़ में आप एक चीज़ कर सकते हैं, जो आपको इच्छा हो पहले कर सकते हैं, या तो आप अप्रेंटिस कर सकते हैं या फिर CTI कर सकते हैं। दोनों में जो आपको बेटर लगेगा वो आप कर सकते हैं। और आज मैं इसीलिए ऐसे शख्स से मिलवा रहा हूँ, ऐसे विद्यार्थी से मिला रहा हूँ जो कि अभी ये बताएंगे अपना डिटेल कि आप ये जो हैं ITI कहाँ से किए हैं, इसके बाद अप्रेंटिस भी किए हैं तो अप्रेंटिस कहाँ से किए हैं, उसके बाद CTI भी किए हैं तो CTI कहाँ से किए हैं। तो ये दोनों चीज़ का लाभ और हानि दोनों चीज़ बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनका नाम जानना चाहूँगा। आपका सर नाम क्या हुआ? अमरजीत कुमार। तो ये अमरजीत कुमार हैं जो कि ITI भी किए हुए हैं। आप ITI कहाँ से किए थे? ITI धनबाद। सरकार यानी गवर्नमेंट ITI से? गवर्नमेंट ITI जो सर होता है वो धनबाद से, झारखंड से ये किए हैं। और उसके बाद ITI पास कब किए थे आप? 2019 में पास किया। 17-19 बैच था मेरा। अच्छा, इनका 17 और 19 जो बैच होता है 2 साल का कोर्स होता है। कौन ट्रेड था आपका सर? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थे ये, और 2 साल का कोर्स है। आप लोग भी जानते हैं, तो पास आउट हो चुके थे। ITI जब पास किए उसके बाद सबसे पहले आप CTI किए या फिर अप्रेंटिस किए थे? सर मैं पहले CTI किया। अच्छा, उसके बाद अप्रेंटिसशिप किया। तो जान सकते हैं कि ये सबसे पहले CTI किए थे और उसके बाद जो है अप्रेंटिस किए थे। तो CTI आप कहाँ से किए थे? सर CTI NSTI हैदराबाद से किया। अच्छा, NSTI हैदराबाद से किए थे। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा विद्यार्थी को बताइए कि आपका जब सिलेक्शन हुआ था, सिलेक्शन आपका कब हुआ था? सिलेक्शन 2019 में। आपका उस समय जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें कितना नंबर आया था? उसमें 55 नंबर्स था। तो उसमें 55 नंबर था और इनका सिलेक्शन हुआ था, जो कि वहाँ से CTI किए। तो आप CTI क्यों किए थे? उससे क्या आपको लाभ किस कारण से आप CTI किए थे? ये थोड़ा सा बच्चों को रूबरू कराइए, जो कि आपका जो मोटिवेट है, आपका जो सोच है, उससे विद्यार्थियों को भी सोच मिल सके और वो समझ सकें कि CTI करना हमें फ़ायदा है या नहीं है। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि CTI का बेनिफिट क्या है। CTI जो है एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर जो ITI में पढ़ाने के लिए होता है इंस्ट्रक्टर, उसके लिए एक B.Ed की तरह कोर्स है। जैसे B.Ed करने से हाई स्कूल टीचर और 1 to 10 तक प्राइमरी स्कूल का पढ़ाई के लिए होता है, उसी तरह CTI एक ITI का स्पेशल इंस्ट्रक्टर बनने का डिग्री है। और CTI करने से बेनिफिट ये है कि आप जो भी ITI में पढ़ें बस वही वहाँ पढ़ाया जाएगा, लेकिन एडवांस लेवल और एक वहाँ पे POT सब्जेक्ट होता है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का मतलब है कि आप बच्चों को, स्टूडेंट को कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा, कैसे समझाइएगा, और वहाँ प्रैक्टिकली सारा कुछ बताया जाता है। CTI करने से ITI का जो नॉलेज होता है वो एडवांस बहुत ऊपर तक हो जाता है, इसलिए CTI करना चाहिए। और अप्रेंटिसशिप के बारे में भी अच्छा है, अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको पढ़ाई के क्षेत्र में ही रहना है तो अप्रेंटिसशिप मत कीजिए, CTI कीजिए और उसके बाद आप कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, इनका कहने का मतलब यही था कि CTI इसलिए किया जाता है और ये एडवांस एक है। हाँ, एडवांस इसलिए भी है, मैं भी कहूँगा कि भाई आप CTI करके टीचर बनेंगे। जिस तरह आप सरकारी स्कूल में टीचर बनने के लिए आपका B.Ed ज़रूरी है, DLED ज़रूरी है, टेट ज़रूरी है, क्वालिफाइड रहेगा तभी आप टीचर एक बन पाइएगा। तो टीचर में भाई एक अलग क्वालिफाइड होना चाहिए, अपने आप में एक अलग कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप में एक एडवांस होना चाहिए, तभी टीचर का पद आप ले सकते हैं। और उस टीचर का पद यानी ITI में बोलते हैं इंस्ट्रक्टर का पद लेने के लिए आपको CTI करना बहुत ज़रूरी है। जो कि आप CTI करते हैं तो एक आप अपने आप में एडवांस समझिएगा, यानी समझिए कि हम परिपूर्ण रूप से तैयार हैं, यानी बच्चों को पढ़ाने का हमें नॉलेज है। और सही रूप से अगर बच्चों को पढ़ाने का नॉलेज अगर नहीं है तो भाई आप कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चों को? तो जब बच्चों को पढ़ाना है तो CTI करना ज़रूरी होगा आपको। इससे लाभ यही होगा कि अदर विद्यार्थी जो है CTI के फॉर्म अप्लाई अब नहीं करते हैं। पहले कर पाते थे 3 साल का एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन अब नहीं करते हैं। अब है कि डायरेक्ट CTI ज़रूरी है उनको। जो विद्यार्थी CTI किया है वही टीचर में अप्लाई, इंस्ट्रक्टर में अप्लाई फॉर्म को कर सकता है। यही ना सर? हाँ सर, बिल्कुल। अब कंपलसरी कर दिया गया है। कंपलसरी कर दिया है, यानी अब अदर विद्यार्थी जो है फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता। जब फॉर्म ही अप्लाई नहीं कीजिएगा तो आप CTI या टीचर नहीं बन पाएंगे, इंस्ट्रक्टर नहीं बन पाएंगे ITI के। तो अगर आपको एजुकेशन क्षेत्र में रहना है, अपने आप में एडवांस बनना है, एक इंस्ट्रक्टर बनना है, टीचर बनना है, तो आपको CTI करना ज़रूरी है। इसीलिए आप समझ लिए कि CTI करना क्यों ज़रूरी है। यानी आपको अगर टीचर बनना है, शिक्षा के क्षेत्र में रहना है, तो आपको CTI करना मस्ट होगा। और आप थोड़ा सा बताइए सर कि अप्रेंटिस आप कहाँ से किए थे? नहीं, थोड़ा CTI के बारे में और कुछ बताएं। हाँ, तो बताइए सर। CTI जो है ना, उसके बारे में कि प्रैक्टिकली जो नॉलेज होता है
वो आप कहीं भी ITI कीजिए उससे एडवांस रहता है, जिससे वो ये बेनिफिट हमारा ये हो पाता है कि जैसे सेल है, गेल है और सारा DRDO है और अच्छे अच्छे POC कंपनी है, उसमें से जब स्किल टेस्ट होता है ना तो वो स्किल टेस्ट पास करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे CTI करने से, चूँकि हैदराबाद है उधर चेन्नई साइड और हावड़ा, ये सब जो CTI होता है वहाँ पे प्रैक्टिकली सारा लगभग 100 प्रैक्टिकल मैं किया हूँ। 100 प्रैक्टिकल करने के दरम्यान में मैं बहुत कुछ सीख गया, मोटर जनरेटर जो भी है, तो वो चीज़ हमारा स्किल टेस्ट में बहुत सारा काम आता है। अच्छा, इसलिए CTI को मैं बहुत अच्छे तरह से समझता हूँ कि CTI करना चाहिए लोगों यानी को। यहाँ बेनिफिट उनको मिलेगा, कंपटीशन यदि ITI के लेवल से करना है तो CTI कंपलसरी करना करना बेटर होगा। बेटर होगा। आप सर अप्रेंटिस भी किए हैं, तो आप अप्रेंटिस किस मकसद से किए थे, उसमें थोड़ा सा बच्चों को भी नॉलेज दीजिए कि अप्रेंटिस करने से इन लोगों को क्या लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा, अप्रेंटिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अप्रेंटिसशिप के बारे में जब मैं ITI कर रहा था तो पहले सुना था अप्रेंटिसशिप कोई चीज़ होता है नाम से, लेकिन ये नहीं मालूम था कि क्या है। हम सोचे काम करने का जगह वहाँ पे कुछ सिखाया जाता है, लेकिन जब हमको ये पता चला कि अप्रेंटिसशिप का बेनिफिट क्या है तो मैं पता चला कि रेलवे में एक स्पेशल 20% रिजर्वेशन दिया जाता है ग्रुप D पोस्ट के लिए। अच्छा, तो अप्रेंटिसशिप करना हम अच्छा समझे और रेलवे से ही अप्रेंटिसशिप किया और सारा कंपनी का डाला, लेकिन बहुत जगह से मेल आया, लेकिन मैं नहीं किया चूँकि पता चला उसमें काम कराया जाता है, सीखने को मिलता है, लेकिन रेलवे से करने से स्पेशल 20% रिजर्वेशन मिलता है और उससे हमारा बेनिफिट हो जाता है कि ग्रुप D का जॉब लेना बहुत ईजी होता है। टेक्नीशियन में भी जाने का थोड़ा सा मौका मिलता मौका है। ज़्यादा मिलता है। तो आप रेलवे से किए थे अप्रेंटिस ना? हाँ सर। रेलवे में कौन से बोर्ड से किए थे सर? सेंट्रल रेलवे। तो समझ सकते हैं ये सेंट्रल रेलवे से किए थे और रेलवे से करने में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप लोग बताइएगा, ये जो अपना एक्सपीरियंस सर बताएं तो कैसा रहा, नहीं रहा। तो अप्रेंटिस जो किए हैं रेलवे में, तो रेलवे में क्या क्या वर्क करवाया जाता है अप्रेंटिस 1 साल के अंदर में, 1 साल का जो होता है, तो थोड़ा सा इनसे मैं रूबरू करवाता हूँ आप लोग के। अप्रेंटिस में अगर आप जाते हैं तो क्या क्या वहाँ आपको करना पड़ेगा? सर अप्रेंटिसशिप में जाने के बाद वहाँ पहले हमारा DB होगा, सिलेक्शन होने के बाद वर्कशॉप जब भेजा जाएगा, जब उसमें दो तरह का ड्यूटी होता है, एक वर्कशॉप में मिलता है, एक ओपन ड्यूटी में। जब वर्कशॉप में आप रहिएगा, जैसे मेरा तो सेंट्रल रेलवे परेल वर्कशॉप था, वर्कशॉप जाने के बाद एक BTC ट्रेनिंग से नाम से होता है, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, वो नाम से पता चल रहा है बेसिक ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ पे सबसे पहले जाने के बाद वर्कशॉप के बारे में बताया जाता है, जैसे कि वहाँ पे कैसे काम करना है, सेफ्टी, सबसे पहले सेफ्टी बताया जाता है कि कैसे काम करना है। ऐसा नहीं कि काम करने वक्त कोई दुर्घटना हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी से या कोई भी सामान ऊपर क्रेन चलता है वो वहाँ से कोई सामान गिर जाएगा, हेलमेट शूज सब पहनना। ये सेफ्टी के बारे में सबसे पहले 10-12 दिन उसी का क्लास होता है। उसके बाद क्लास होने के बाद हम लोग को, सभी स्टूडेंट को वर्कशॉप भेज दिया जाता है और वहाँ पे टेक्नीशियन के साथ हेल्पर के रूप में, मतलब टेक्नीशियन जो काम कर रहा है वही काम आपको सीखना है, लेकिन देखना है। सबसे पहले 1-2 महीना वो काम नहीं करवाता, ओनली देखना है, देखो उसके बाद समझ में आएगा, फिर काम भी करने के लिए मिलता है। तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलता है, जैसे कि कौन सा लोको, EMU, बहुत तरह चीज़ सीखने को। जैसे आप सीखने का इंटरेस्ट लीजिएगा तो उसमें बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। यदि आप काम करने का इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा तो कुछ नहीं, मतलब समझिए बेकार है। तो वहाँ पे सभी तरह के लोग पहुँच जाते हैं, जैसे कि कोई काम करने के लिए चाहता है, फिर बोलता है कि कोई फ़ायदा नहीं है काम करने से, सिर्फ काम लेता है, कुछ सीखने को नहीं मिलता। वैसा नहीं, पॉजिटिव सोचिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए और काम सीखने को मिलता है। हम वहाँ से बहुत कुछ सीख के आए हैं, हमको अब समझ में आ रहा है कि अप्रेंटिसशिप करने से क्या फ़ायदा है। धन्यवाद। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये अपना दोनों चीज़ लाभ बताएं, CTI का भी लाभ बताएं, अप्रेंटिसशिप का भी लाभ बताएं। तो आपको जो इच्छा हो वो कर सकते हैं, इसीलिए इनसे मैं रूबरू कराएं। तो चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद आपको चैनल पे आने के लिए। बाकी सभी विद्यार्थी को थैंक यू। अगर वीडियो पर पहली बार विजिट किए तो वीडियो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा नोटिफिकेशन मिल सकेगा और उसका लाभ आप लोग ले सकें। चलिए तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।